वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो है सेकेंड पार्ट, मतलब पहला पार्ट में हम लोग अवतल दर्पण के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। आज हम उत्तल दर्पण के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब कब बनता है उसको देखते हैं। पहला है वस्तु बिंब, यानी अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तन के बाद लौटेगी तो प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी उसके बारे में जानते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो फोकस पर बनेगी। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु से छोटा होगा, यानी बहुत छोटा होगा। तो प्रकृति जो होगी वो आभासी और सीधा बनेगी। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि बिंब यानी कि वस्तु कभी भी दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच हो, मतलब कहीं भी यदि कहीं भी दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो P और F के बीच होगी। प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा और प्रकृति जो है वो आभासी तथा सीधा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में क्या है, उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह बिंब हमेशा सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग मोटरसाइकिल, ट्रक, बस इत्यादि के साइड मिरर के रूप में, सड़क या गली के स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए चिन्ह परिपाटी के बारे में जानते हैं। चिन्ह परिपाटी में क्या है कि ये दर्पण की ध्रुव होती है और यहाँ से जो है बाईं की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है और दाएं की ओर धनात्मक होती है। ऊपर यदि लेते हैं तो पॉजिटिव होता है और नीचे यदि लेते हैं तो निगेटिव होता है। ये आपको चतुर्थांश के माध्यम से मालूम होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरह की होती है। ये फिगर है, इसे आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, इसको देख लेते हैं। दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं, अर्थात दर्पण की सभी दूरियां जो है मूल बिंदु P से मापी जाती है। निर्देशांक ज्यामिति पद्धति के अनुसार मुख्य अक्ष को x अक्ष लिया जाता है। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण का बिंब से प्रकाश बाईं की ओर आपतित होती है और मूल बिंदु के दाईं ओर पॉजिटिव यानी x के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर यानी कि -x की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती है। दर्पण के सामने के भाग की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है और दर्पण के पीछे के भाग की सभी दूरियां क्या होती है, वो धनात्मक होती है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, ये बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी, दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होगी। ये होता है दर्पण के सामने। ये जो दर्पण के सामने रखी वस्तु का मापा जाता है तो ये होता है ऋणात्मक और दर्पण के पीछे धनात्मक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अवतल दर्पण में वे सभी दूरियां जो दर्पण के सामने रखी होती है वो होती है वस्तु की दूरी यानी u जो कि ऋणात्मक ली जाती है, फोकस दूरी f जो कि ऋणात्मक ली जाती है और प्रतिबिंब दूरी जो कि निगेटिव ली जाती है। मतलब प्रतिबिंब जो दूरी होती है वो ऋणात्मक ली जाती है। वास्तविक और उल्टा के लिए केवल और केवल एक ही स्थिति ऐसा बनता है जिसमें काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, वो पॉजिटिव हो जाएगी। आगे है उत्तल दर्पण में सभी दूरियां जो दर्पण के सामने एवं पीछे होती है। पहला है वस्तु की दूरी u जो कि दर्पण के सामने हमेशा वस्तु रखी जाती है, तो ये तो ऋणात्मक ही होगी। फोकस दूरी f धनात्मक होता है क्योंकि दर्पण की पीछे की ओर वक्रता पीछे की ओर होता है, इसलिए फोकस दूरी दर्पण के पीछे होती है। प्रतिबिंब दूरी भी धनात्मक ली जाती है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है तो ऋणात्मक और आभासी एवं सीधा हो तो धनात्मक ली जाती है। मतलब ये है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है तो ऋणात्मक ली जाती है और आभासी और सीधा होता है तो धनात्मक ली जाती है। लेकिन प्रतिबिंब इसमें हमेशा उत्तल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है जो दर्पण के पीछे ही बनता है, इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव ही होती है। चलिए आगे है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। पहला है बिंब या वस्तु। गोलीय दर्पण में दर्पण के सामने रखी वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं। इसे u द्वारा डिनोट किया जाता है। बिंब दूरी यानी कि वस्तु दूरी, इसे u द्वारा सूचित किया जाता है। प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के ध्रुव और बने प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसे v द्वारा दर्शाते हैं।
फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटा f से डिनोट किया जाता है। दर्पण सूत्र क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी v का व्युत्क्रम और बिंब की दूरी u का व्युत्क्रम का योग फोकस दूरी f के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आवर्धन क्या होता है? मैग्निफिकेशन किसी वस्तु का बिंब प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है या छोटा है, यही प्रतिबिंब का आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है m होता है। m बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी कि h डैश बटे h। ये माइनस v/u भी हो सकता है, मतलब आवर्धन बराबर माइनस v/u। ये भी फार्मूला होता है। m बराबर h डैश बटे h, ये भी फार्मूला होता है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव व्यू से मोस्ट वीडियो है, आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे है आवर्धन। आवर्धन के लिए वस्तु की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, क्योंकि बीम हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखा जाता है। आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब ऊंचाई h डैश धनात्मक ली जाती है। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब के लिए वस्तु की ऊंचाई h डैश ऋणात्मक ली जाती है। यानी कि वास्तविक और उल्टा होगा तो दूरी ऋणात्मक होगी, और काल्पनिक और सीधा होगा तो धनात्मक ली जाएगी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन का मान। आवर्धन का मान क्या सब है देख लेते हैं। आवर्धन के मान में धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है, ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक है। जैसे m लेस देन 1 प्रतिबिंब का आवर्धित है। m बराबर 1 प्रतिबिंब वस्तु के सामने रखा गया है। m ग्रेटर देन 1 प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा है। मतलब अगर m का जो मान है वो 1 से ज्यादा होगा तो प्रतिबिंब आवर्धित होगा, और 1 से कम होगा तो वस्तु की तुलना में छोटा होगा, और m 1 के बराबर होगा तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हो जाएगा। आगे है प्रकाश का अपवर्तन, तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्रकाश का अपवर्तन ये सेकंड चैप्टर है, तो पहला चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद कुछ सूत्र है, जिसे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को कैसे प्रूव करना है, तो इसका वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो इसका जो है मैं चलिए यहीं पर रखते हैं आज का लेक्चर।